नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी और अपनी इस खास पेशकश में बात करेंगे बेखौफ रेत माफिया की। शहडोल में रेत माफिया बेखौफ होते गए हैं और चुनाव से रेत माफियाओं द्वारा पटवारी की हत्या का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से रेत माफियाओं ने टीआई समेत 2 पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। रेत माफिया के बेखौफ होने की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी रेत माफियाओं ने सरकारी कर्मचारियों पर हमला किया था। रेत माफिया हुए बेखौफ, पुलिस कर्मियों पर हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल। शहडोल जिले में 1 महीने पहले रेत माफियाओं द्वारा पटवारी की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है। उससे पहले एक बार फिर रेत माफियाओं का शिकार 2 पुलिसकर्मी हो गए। रेत माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम पर रेत माफियाओं ने हमला कर दिया। इस हमले में टीआई और एक आरक्षक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस अवैध रेत खनन को रोकने के लिए घाट पर गई थी, जहां पुलिस अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर को जब्त कर रही थी, जहां माफियाओं ने पुलिस कर्मियों पर ही हमला कर दिया और ट्रैक्टर छुड़ा लिया। गाली गलौज की, साथ ही पुलिस कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की धमकी दी। जिसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को हुई तो अधिकारियों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम को उनके घर भेजा, जहां पूरा परिवार पुलिस कर्मियों पर टूट पड़ा। पुलिस ने आरोपियों में से एक पुष्पेंद्र पांडे को उसके गांव सिंहपुर से गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस आरोपी को लेकर थाने लौटने लगी तो आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में एक टीआई समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सिंहपुर और खैरहा पुलिस ने एक महिला समेत 5 आरोपियों पर शासकीय कार्य में बाधा, गाली गलौज, मारपीट और बलवा करने का मामला दर्ज किया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो है आरोपी गणों के परिवार के द्वारा पुलिस के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार एवं मारपीट की गई, जिस पर कुछ पुलिसकर्मी आहत भी हुए, जिनका मेडिकल कराया गया। और इसमें इसी तारतम्य में जो है उक्त आरोपी गणों के उक्त कृत्य के लिए जो है थाना सिंहपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है एवं इसमें पूरे घटनाक्रम में एक आरोपी को गिरफ्त में लिया गया है एवं ट्रैक्टर भी जब्त किया गया है। और जो फरार आरोपी गण हैं, उस फरार आरोपी गणों के जो है उस कृत्य को देखते हुए एडीजीपी महोदय के द्वारा जो इसमें 30-30 हजार रुपए का इनाम को घोषणा की। बेखौफ माफियाओं का हंगामा यहीं शांत नहीं हुआ। पुलिस जब आरोपियों को पकड़कर थाने लेकर पहुंची तो वहां भी आरोपियों के परिजन पहुंच गए। आरोपियों को छुड़ाने के लिए जमकर हंगामा किया, जिस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सभी को थाने से बाहर किया। रेत माफियाओं द्वारा सरकारी कर्मचारियों पर हमले का ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी रेत माफिया सरकारी कर्मचारियों को अपना निशाना बनाते रहे हैं। हर बार पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करती है, फिर मामला फाइलों में दबकर रह जाता है। शहडोल से सुधीर शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो रेत माफियाओं की दबंगई किस तरह से देखने को मिल रही है और खुलेआम पुलिस कर्मियों पर रेत माफियाओं के द्वारा हमला किया जा रहा है, जानलेवा हमले तक हो रहे हैं। हमारे साथ सुधीर, हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हैं। सुधीर, पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं है, कानून का कोई डर भय नहीं है माफिया के अंदर, और इसकी बानगी शहडोल में देखने को मिली जहां पर आरक्षक पर ही जानलेवा हमला किया गया। सुधीर। बिल्कुल, कहीं न कहीं माफिया, रेत माफिया इतने बेखौफ हो गए हैं, कानून का उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अभी करीब 1.5 महीने भी नहीं बीता हुआ है और एक और मामला मारपीट का सामने आ गया। मैं बता दूं कि 25 से 26 नवंबर की दरमियानी रात देवलोन थाना क्षेत्र के गोपालपुर में पटवारी प्रसन्न सिंह की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी थी रेत माफियाओं ने। और अभी 1.5 महीना भी नहीं बीता, ठीक खैरा थाना के मझियार में आरोपियों ने एक आरक्षक और एक एसआई के साथ मारपीट की है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरा घटनाक्रम जो है खैरा थाना क्षेत्र के मझियार गांव का है। कल देर शाम पुलिस अवैध खनन रोकने गई थी, जिस दौरान आरक्षक सतीश चौरसिया और थाना प्रभारी दिलीप सिंह मौजूद थे। हालांकि आरोपियों ने ट्रैक्टर को छुड़ाकर भागने का प्रयास किया और वहीं पर आरक्षक से हाथापाई करने लगे, लेकिन किसी कदर पुलिस ट्रैक्टर को थाने तक ले आई और उसके बाद फरार आरोपियों की तलाश में जब उनके घर गई, सिंहपुर थाना क्षेत्र का कस्बा है, सिंहपुर थाना क्षेत्र में 2 टीम पुलिस की गई, सिंहपुर थाने की और खैरा थाने की। उस बीच भी परिवार के लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इसमें थाना प्रभारी खैरा हल्की चोट उनको भी आई है। तो इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 2 मामले दर्ज किए हैं। सिंहपुर थाना में एक महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें एक आरोपी फलेंद्र पांडे नामक व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है।
वही खैरा थाना क्षेत्र में 4 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है। इस पूरे प्रकरण में एक महिला समेत करीब 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। खैरा पुलिस को भी सफलता मिली है। खैरा पुलिस ने पुष्पेंद्र पांडे नामक एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक शहडोल कुमार प्रतीक ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 30-30 हजार रुपए का नगद इनाम की घोषणा भी की है। हालांकि 2 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सिंहपुर थाने से एक टीम बनाई गई है, वही खैरा थाने से एक टीम रवाना है। वही मैं आपको बता दूं कि अभी खैरा थाने में एडीजीपी डीसी सागर आए हुए हैं और आरक्षक के साथ जो हमला हुआ है उसकी जानकारी वो ले रहे हैं। जी बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त गौरव भी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। गौरव, 2012 वो साल था जब इन्हीं रेत माफिया के द्वारा एक मध्य प्रदेश की आईपीएस की हत्या कर दी गई थी ट्रैक्टर से कुचल के। बावजूद उसके कई बार एक्शन होता है, लेकिन माफिया के अंदर खौफ नहीं पनप रहा है पुलिस का। एक टीआई और 2 आरक्षक घायल हुए मध्य प्रदेश के शहडोल में। लेकिन ऐसे में सवाल यह है गौरव कि माफियागिरी आखिरकार कब तक चलेगी? देखिए अगर हम देखें मध्य प्रदेश की स्थिति रेत माफियाओं को लेकर, तो ये आज का नहीं बल्कि काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। एक ऐसा गोरख धंधा है जिसको रोकने की कई बार कोशिश तो प्रशासन की तरफ से की जाती है, लेकिन इस कोशिश के बीच में प्रशासन ही कुचला जाता है। शहडोल में ताजा मामला सामने आया है, जहां एक थाना प्रभारी और एक आरक्षक इस पूरे मामले में घायल हुए हैं। 1 महीने पहले की घटना है, जहां एक पटवारी को ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया गया। इसके पहले 2018 में भी एक मामला आया था मुरैना का, जहां पर एक वन अधिकारी को रेत माफियाओं ने कुचलकर मार दिया था। इससे पहले जैसे कि आपने बताया कि एक आईपीएस अधिकारी के साथ भी इस तरह की घटना सामने आई थी। देखिए, मध्य प्रदेश में रेत खनन को लेकर लगातार ये कोशिश की जाती है कि अवैध खनन को रोका जा सके, लेकिन जब भी इस तरह की घटनाओं को या इस तरह की वारदातों को रोकने की कोशिश की जाती है तो प्रशासन पर ही उल्टा ये माफिया हावी हो जाते हैं और नतीजा ये निकलकर सामने आता है कि अधिकारियों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण आता है वो पॉलिटिकल प्रेशर का भी आता है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है, कई बार अधिकारी भी ऑफ द रिकॉर्ड ये बताते हैं कि कई बार ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो कार्रवाई नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं जो स्थान होते हैं जहां पे इस तरह के अवैध खनन चल रहे होते हैं, वहां पे ये दबंग लोग होते हैं जिनकी दबंगाई के आगे प्रशासन भी कई बार झुक जाता है। क्योंकि देखिए, जब प्रशासन इन लोगों को रोकने के लिए जाता है तो उनकी तादाद काफी ज्यादा होती है, भीड़ काफी ज्यादा होती है और प्रशासन के पास बल इतना नहीं होता है कि इस वारदातों को रोक सके। और यही वजह रहती है कि जब माफियाओं के साथ जुड़े हुए ये लोगों की तादाद जब ज्यादा होती है तो प्रशासन पर ही उल्टा ये लोग हावी हो जाते हैं। कल जो शहडोल में घटना हुई है ये भी इसी का एक नमूना है, क्योंकि जब पुलिस वहां पर पहुंची थी अवैध खनन को रोकने के लिए, तो जो रेत खनन कर रहे माफिया के लोग थे उनकी तादाद ज्यादा थी, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस पे हमला किया, हावी हुए, वहां से ट्रैक्टर छुड़ाया और अपने साथ ले गए। जब उन लोगों के सरगना की जानकारी निकाली गई तो पुष्पेंद्र पांडे नाम सामने आया। उसके घर जब पहुंची पुलिस तो वहां पे परिवार के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके बाद अब एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है। 9 लोगों को आरोपी तो बनाया गया है, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस तरह की घटनाएं कई बार सामने आई है। एफआईआर की जाती है, इनाम घोषित किए जाते हैं, आरोपी की गिरफ्तारी होती है, लेकिन फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और फिर किसी दूसरे क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं सामने आती है। देखिए, हम अगर बात करें तो रेत खनन को लेकर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे इस तरह की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है, जिसमें सबसे ज्यादा जो मामले आते हैं वो मुरैना और चंबल के आते हैं। यहाँ पे कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई है जहां पे प्रशासन पर हमले होते हैं, अधिकारियों पर हमले होते हैं, लेकिन वहां पे कार्रवाई कभी नहीं हो पाती है। अभी शहडोल में 1 महीने पहले जहां एक पटवारी को कुचलकर मार दिया गया था, उसके बाद ये लग रहा था कि प्रशासन यहाँ पे थोड़ा सख्त होगा। अब इस तरह की घटनाएं प्रशासन के साथ नहीं होगी, लेकिन फिर से इस तरह की वारदात सामने आई है। अब इसके बाद क्या एक्शन सरकार की तरफ से लिया जाता है, ये अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से पीछे गौरव कारण क्या हो सकता है? क्या माफियाओं पर प्रशासन की ओर से सही से सख्ती नहीं हो पा रही है, या इसके पीछे वजह कुछ और है, या फिर ये कहें कि इन माफियाओं को संरक्षण ऊपर से किसी का प्राप्त है, इसके चलते इनके हौसले आए दिन बढ़ रहे हैं? देखिए, संरक्षण इसका सबसे बड़ा कारण कहा जा सकता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि कई बार अधिकारी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि कई बार संरक्षण की वजह से वो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। किसी माफिया को अगर गिरफ्तार किया जाता है या माफिया से इस पूरे सरगना से जुड़े किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उनको छुड़ाने के लिए या तो ऊपर से कॉल आ जाता है या तो फिर कार्रवाई करने के लिए ऊपर से प्रेशर आ जाता है, और कई बार इस वजह से ये माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि माफियाओं के हौसले बहुत बुलंद है। देखिए, ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं जब भी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पहुंचता है तो उनके ऊपर ज्यादातर हमलों के मामले ही सामने आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से खुलेआम
अवैध उत्खनन का काम चलता है, अवैध उत्खनन का गोरख धंधा चलता है। प्रशासन की नाक के नीचे ये काम होता है। प्रशासन चाहे तो उसको आसानी से रोक सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दबाव होता है जिसकी वजह से ये काम नहीं रुक पाता है। फिलहाल अब इस घटना के बाद सरकार क्या एक्शन लेती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही कही जा रही है कि जिस तरीके से माफिया अपने काम को बिना किसी डर के कर रहे हैं, आखिर ये हिम्मत उन्हें कहां से मिल रही है। लगातार जब पिछली बार जब एक पटवारी को कुचलकर मार दिया गया था, उस समय विधानसभा में भी यह मामला जोर शोर से उठाया गया था। उस दौरान भी यह बात कही गई थी कि अब इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की कोशिश रहेगी, माफियाओं को पूरी तरह से कुचलने की कोशिश रहेगी। कई तरह की मुहिम हमने पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में चलती हुई देखी है, लेकिन अब भी ऐसे माफिया मध्य प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी यह है कि एक सटीक पॉलिसी लेके आना बहुत जरूरी है, की बातें लगातार सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से की गौरव की जाती है कि मुहिम चला के माफियाओं को नष्ट किया जाएगा, माफिया राज को मध्य प्रदेश से खत्म किया जाएगा, माफिया मुक्त प्रदेश बनेगा। लेकिन तमाम वादे और दावे साकार होते नजर नहीं आ रहे। 2012 की घटना, ठीक 12 साल बीत चुके हैं। एसपी की हत्या की गई थी माफियाओं के द्वारा मध्य प्रदेश के मुरैना में। पटवारी की हाल ही में हत्या हुई चुनाव से पहले, और ऐसे में अब टीआई और 2 आरक्षकों को घायल कर दिया गया। हमारे साथ सुधीर, हमारे संवाददाता शहडोल से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुधीर, क्या इनको संरक्षण मिल रहा है माफियाओं को? इसके चलते प्रशासन पर दबाव होता है, दबाव के चलते प्रशासन सही तरह से कार्रवाई नहीं कर पाता, ये भी एक वजह है। इसी के चलते माफिया लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से सफेद पोश लोगों का संरक्षण है रेत माफियाओं का। जिले में 14 थाने ऐसे हैं जहां से हर थाना क्षेत्र से कम 1 से 2 नदियां गुजरती है। सोन नदी इस जिले में रेत का सबसे बड़ा वो भंडारण माना जाता है। सोन नदी में रेत का सबसे ज्यादा भंडारण है। इसके अलावा और भी सारी नदियां, कुनुक है, सरफा है, कई ऐसी नदियां जहां से रेत अनवरत निकाली जा रही है और बेधाक निकाली जा रही है, बेखौफ होकर निकाली जा रही है। और जो भी पुलिसकर्मी है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी इस खनन के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जाता है, कहीं न कहीं माफिया उन पर हमलावर हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि 1 महीने पहले प्रसन्न सिंह की मौत के बाद यहाँ का जिला प्रशासन या कि यहाँ का पुलिस प्रशासन या कि यहाँ के पर्दे के पीछे जो भी संरक्षण दे रहे हैं, कुछ थोड़ा सा भी सबक लेने का प्रयास नहीं किया। मैं बता दूं कि अभी कल शाम की ही बात है, प्रसन्न सिंह की पत्नी कलेक्टर शहडोल से मिलने आई थी और उनका यह आरोप था, उनकी बेटी का यह आरोप था कि वो लगातार कलेक्टर शहडोल से मुलाकात के लिए आ रही है। 3 दिनों से, 3 दिनों के प्रयास के बाद भी वो कलेक्टर से मुलाकात बड़ा मुश्किलों से कल शाम को संभव हुआ। उनकी बेटी का आरोप है कि जिन माफियाओं ने उनके पिता की हत्या की है ट्रैक्टर से कुचलकर, उन माफियाओं के घर पर बुलडोजर चले, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन कल उनकी पत्नी को महज 25,000 रुपए की राशि अनुदान स्वरूप कलेक्टर शहडोल द्वारा दिया गया है। तो कहीं न कहीं प्रशासन की भी एक बहुत बड़ी चूक है। सोन नदी, सरफा नदी, कुनुक नदी, यहाँ से रातों दिन अवैध रेत का खनन जारी है। जी बिल्कुल, रेत का खनन जारी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन जिस तरह से जो दावे और जो वादे किए जाते हैं ना गौरव, उस तरह से कार्रवाई नहीं होती, और उसी का नतीजा है कि माफिया लगातार, माफिया राज मध्य प्रदेश में पनप रहा है। फिलहाल भोपाल में इस तरह की घटना को लेकर किस तरह की हलचल आपने गौरव देखी है और किस तरह की बयानबाजी इसको लेकर सामने आई है? क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई महत्वपूर्ण बात कही गई किसी बड़े अधिकारी के द्वारा, मंत्री के द्वारा? देखिए, जब इस तरह की घटनाएं होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि राजधानी भोपाल राजनीति का केंद्र है। जब कहीं मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले बयानबाजी यहीं पर आती है। कहीं ना कहीं जब ये घटना हुई तो इसकी जो निंदा है वो विपक्ष की तरफ से जरूर की गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई बड़ा राजनेता के बयान हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर सख्त कार्रवाई की एक आश्वासन सरकार की तरफ से जरूर दिया गया है कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह भी है कि जो आरोपी इस समय फरार हैं उनके ऊपर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। क्योंकि जब पटवारी को कुचलकर मारा गया था उस दौरान भी सरकार ने यह साफ तौर पर कहा था कि ऐसे मामलों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ऐसे मामलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश को हम देखें तो मध्य प्रदेश में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं सामने आती है, जिसमें एक चंबल क्षेत्र है, तो वहीं पूर्व मध्य प्रदेश का क्षेत्र है जहां पे सोन नदी का क्षेत्र हम कहें, या पूर्व में जो नर्मदा नदी बेसिन है उसका क्षेत्र का है। यहाँ पे इस तरह की घटनाएं सबसे सामने आती है जहां प्रशासन के ऊपर सबसे ज्यादा हमले होते हैं। क्योंकि भोपाल से लगा
हुआ एक होशंगाबाद जिला भी है, जहां तवा नदी पे एक उत्खनन का काम चलता है, लेकिन यहाँ पे कभी इस तरह की घटनाएं नहीं आई है कि यहाँ पे प्रशासन के ऊपर हमला किया गया हो। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो ऐसे दूर दराज के इलाके हैं, राजधानी से जो दूर है, चंबल क्षेत्र है या शहडोल क्षेत्र है, जो थोड़े से कस्बे या थोड़े से ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे ज्यादा है, वहां पे इस तरह की सबसे ज्यादा वारदातें क्यों है? कारण इसके पीछे ये भी कहा जाता है कि एक मॉनिटरिंग इन क्षेत्रों में ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ये माफिया यहाँ पे काफी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ऐसे में ये भी है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए ताकि ऐसी जगहों पर तो गौरव ये भी है कि जब ट्रैक्टर ट्रॉलियां रात को इन माफियाओं की निकलती हैं चौकियों से, चेक पोस्ट से, तो पैसे देखकर इनको वहां से पास भी कराया जाता है रात के घने अंधेरे में। बिल्कुल, मैं उस पर आ रहा हूं। मैं आपको वही बता रहा था कि जब ऐसी जगहों पर जब पॉलिसी नहीं होती है तो ऐसी घटनाएं सामने आती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इन घटनाओं के पीछे कारण क्या रहते हैं। इन दो कारण सबसे प्रमुख माने जाते हैं जब भी ऐसे अवैध उत्खनन की बात की जाती है। सबसे पहला कारण आता है पर्दे के पीछे दे रहे ऐसे संरक्षण, जिसकी वजह से इन माफियाओं के हौसले बुलंद रहते हैं। तो दूसरी तरफ रहता है भ्रष्टाचार, क्योंकि जब भी अवैध उत्खनन होता है, वहां से ट्रॉलियां निकाली जाती हैं, अवैध रेत निकाली जाती है, तो उस दौरान पैसों के दम पर भी ये माफिया अपने काम को आसानी से करवा लेते हैं। और यही वजह भी रहती है कि जब ऊंचे पद पर बैठे हुए अधिकारी भी ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं करते हैं, और जब जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, जिन लोगों को इन क्षेत्रों की मॉनिटरिंग करनी होती है, जब वो कार्रवाई करने के लिए पहुंचते हैं तो उनके ऊपर या तो हमला कर दिया जाता है या तो उनके ऊपर दबाव बना दिया जाता है। और यही वजह रहती है कि ये माफिया इतने सक्रिय तरीके से मध्य प्रदेश में आज भी काम कर रहे हैं। अब ऐसे में दो सबसे बड़े कारण यही है, एक तो संरक्षण, दूसरा भ्रष्टाचार। जब तक इन दोनों चीजों के खिलाफ सरकार सख्ती से कदम नहीं उठाएगी, तब तक इन माफियाओं के हौसले इसी तरह से बुलंद रहेंगे। अब लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही है। खासकर हम शहडोल की बात करें तो एक महीने में दूसरी घटना शहडोल की है। 2018 में एक वन अधिकारी को कुचलकर मार दिया गया था मुरैना में। उस दौरान भी काफी हल्ला मचा था। उस दौरान भी ये बात कही गई थी कि अब माफियाओं को खत्म किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के कोई कदम मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिले थे। लेकिन अब शहडोल की इस घटना के बाद सरकार क्या एक्शन लेती है, आगे क्या पॉलिसीज बनाई जाती हैं, किस तरीके से इनका संरक्षण खत्म किया जाता है, भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश यहाँ पे की जानी पड़ेगी, तब जाके माफियाओं को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलती रहेंगी। ऐसे में एक सख्त कदम उठाने की यहाँ पे जरूरत है। हालांकि सरकार साफ तौर पर यह कह रही है कि ऐसे मामलों को सख्त कदम ऐसे मामलों को लेकर उठाए जाएंगे, बेहतर पॉलिसी लाई जाएगी और जो भी इस तरह की वारदातों को अंजाम देगा उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि अब इस घटना के बाद क्या एक्शन लिया जाता है, क्या इस घटना के बाद कोई नजीर पेश करने की कोशिश यहाँ पे सरकार या प्रशासन की तरफ से रहती है या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब पटवारी के साथ ये घटना हुई थी शहडोल में, सरकार तो एक्शन ले लेगी, लेकिन जो चौकी स्तर पर, तहसील स्तर पर, पोस्ट स्तर पर जो छुटपुट टाइप का भ्रष्टाचार हो रहा है, और यही भ्रष्टाचार इस तरह की घटनाओं की वजह बनता है। खैर, बहुत शुक्रिया आपका गौरव तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। सुधीर हमारे साथ हमारे सहयोगी थे शहडोल से। सुधीर, आपका भी शुक्रिया तमाम सारी जानकारी बताने के लिए। तो ऐसे में सवाल बड़ा यही है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में माफिया राज कब खत्म होगा, बेखौफ माफियाओं का अंत आखिरकार कब होगा, एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।